दोस्तों, बीजेपी एक सभ्य संस्कारी पार्टी है। अक्सर बीजेपी के नेता मंत्री, खुद प्रधानमंत्री बोलते हुए कई बार मंचों से नजर आते हैं कि हमारे पार्टी में सभ्य संस्कारी लोग रहते हैं। हमारे पार्टी में चोर उचक्के भ्रष्टाचारी नहीं रहते। और विपक्ष पर ताना मारा जाता है, तंज कसा जाता है कि विपक्ष जो है वो चोर उचक्के मवाली गुंडे सबको भर कर रखती है। लेकिन हमारी पार्टी एक ऐसी है जहां पर सबका सर्टिफिकेट जो है वो क्लियर रहता है। सब जो है कैरेक्टर में ए ग्रेड के होते हैं, उनके कैरेक्टर पर कोई उंगली कोई दाग धब्बा नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी सबका जांच करके अपने पार्टी में जगह देती है। लेकिन ये क्या दोस्तों, बंगाल से एक ऐसी खबर आ रही है जहां पर कार्यकर्ता नेताओं की सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही है, बल्कि केंद्रीय मंत्री को लेकर एक बड़ा आरोप लग रहा है और वारंट भी जारी हो गया है कि किसी भी वक्त वो जेल जा सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ कहती है हम सभ्य हैं, हम संस्कारी पार्टी हैं, हमारे पार्टी में कोई चोर उचक्का नहीं है, तो फिर केंद्रीय मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा है दोस्तों, जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के ऊपर चोरी करने का आरोप लगा है, वो भी सुनार के दुकान में सोना चोरी करने का आरोप। दरअसल दोस्तों, एक खबर सुबह से ही सामने आ रही है जहां पर बीजेपी एक सभ्य पार्टी और सभ्य पार्टी का पोल पट्टी भांडा कैसे फूट रहा है, ये इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज़ 24 की तरफ से इस खबर को ट्वीट किया गया है और जानकारी दी गई है कि पश्चिम बंगाल में कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ 2009 में ज्वेलरी की 2 दुकानों में चोरी की घटना से जुड़े मामले की वारंट जारी की गई है। अब आप सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे पार्टी में जो है ऐसे लोगों का वास नहीं है, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय मंत्री, आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नाम से नहीं बल्कि चेहरे से पहचानते हैं। तो आप अगर इस चेहरे को देखिएगा तो आपको याद आएगा कि बंगाल इलेक्शन में काफी अहम चेहरा माना जा रहा था और इलेक्शन कैंपेनिंग से लेकर तमाम बीजेपी के जो प्रोग्राम्स थे, ये चेहरा नजर आ रहा था। और उसके बाद बीजेपी भले ही बंगाल में हार गई हो, लेकिन इनको केंद्रीय मंत्री के तौर पर पद जरूर दिया है। और ये केंद्रीय मंत्री के ऊपर इतना गंभीर और संगीन आरोप लग रहा है कि ये 2 करोड़ जो था ज्वेलरी के दुकान में चोरी की घटना में, इनके ऊपर जो वारंट है वो अब कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि सभ्य और संस्कारी पार्टी में कैसे कैसे लोग होते हैं। हाँ, एक गुजरात में भी है, सभ्य और संस्कारी बलात्कारियों को बताने वाले विधायकों को टिकट मिल गया है। और तो और जो बलात्कारी है उनमें एक लोगों को, जी हाँ, एक बलात्कारी की बेटी को भी टिकट दिया गया है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि कितना जो है बीजेपी के जो नेता मंत्री हैं उनको कैसे प्रमोशन पर प्रमोशन मिल रहा है, कैसे टिकट पर टिकट, मंत्री पद मिल रहा है, विधायकी पद, सांसद, तमाम तरीके से जितने भी चुनाव है उनमें एक से बढ़कर एक जो है टिकट के तौर पर उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। अब आप सोचिए कि चोरी करना कितनी बुरी बात होती है। बचपन से ही हम सबको सिखाया जाता है कि बेटा चोरी करना जो है वो बहुत गलत बात है, बुरी बात होती है, चोरी नहीं करते हैं। और यहाँ पर बीजेपी जो राष्ट्र की, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलवाती है, उसमें चोर मंत्री हैं। ये मैं नहीं बल्कि न्यूज बोल रहा है कि चोरी का आरोप इन पे लगा हुआ है और इनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। दोस्तों, रणविजय सिंह ने भी ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है और लिखा है कि मोदी सरकार के मंत्री निशीथ प्रामाणिक पर सोने की दुकान में चोरी का मामला दर्ज हुआ था। चोरी के मामले में कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही थी, लेकिन चोरी के आरोपी मंत्री जी कोर्ट में पेश ही नहीं हो रहे थे। अब कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। मामला 13 साल पहले चोरी का था। अब आप सोचिए, यह नया मामला नहीं है बल्कि पुराना मामला है। और पुराना मामला तो लोगों को वैसे भी पता होता है दोस्तों कि कौन क्या है, उसकी जन्म कुंडली सबको मालूम हो जाती है कि क्या है। अगर आप नेता मंत्री या जो भी बन रहे हैं, या जो भी आपका डेजिग्नेशन है आपके आस पड़ोस से लेकर दुनिया जान में, और खासकर बात करें नेता मंत्रियों की, तो उनकी लाइफ के बारे में तो सबको पता होता है। मीडिया में सारी खबरें छप जाती है कि इनका बैकग्राउंड क्या था, ये किस तरीके से क्या करते थे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को इसके बारे में शायद ही कोई जानकारी हो, तभी तो मंत्री पद, केंद्रीय मंत्री बना दिया और उसके बाद
के ऊपर वारंट जारी हो गया है। अब आपको दोस्तों पूरी डिटेलिंग में जानकारी देते हैं। नवभारत ने भी इस खबर को छापा और कई पोर्टल ने भी इस खबर को छापा। हालांकि गोदी चैनल्स पर इसको लेकर कोई भी बहस नहीं होगा। मैं हमेशा की तरह आज भी आपसे यही बोल रही हूँ कि कोई बहस इस खबर पर नहीं होगा। हाँ, विपक्ष होता, कांग्रेस होता, सपा होती, ममता बनर्जी, जी हाँ, ममता बनर्जी का कोई नेता मंत्री होता तो इस पर जोरों से चर्चा होती, जोर शोर से चिल्लाते कि देखिए आपके मंत्री में चोर है, डाकू है, डकैत है, ये है, वो है, इस्तीफा देना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब खामोश है, क्योंकि गोदी चैनल का रिमोट कंट्रोल कहाँ पर है, किसके हाथों में है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो अब आपको दोस्तों ये खबर पूरे विस्तार से थोड़ा मैं बता दूं, आपको भी जानकारी हो कि क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से जो है अब ये मामला 13 साल बाद फिर से कोर्ट में सीधे तौर पर कोर्ट ने गुस्सा जाहिर करते हुए, क्योंकि मंत्री जी के पास टाइम ही नहीं था कोर्ट के चक्कर काटने के, तो कोर्ट ने जो है गिरफ्तारी की वारंट जारी कर दी है। अब आप सोचिए बेल वेल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ये तो आगे की बात है। लेकिन पूरा मामला अब जरा आप सुनिए। पूरा मामला यह है दोस्तों कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के खिलाफ आदिलपुरा द्वार कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। अचानक मंत्री नाम से वारंट जारी होने पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि 13 साल पुराने मामले में ये वारंट आज जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक मामला जो है वो 2009 का था, तब निशित मंत्री नहीं थे, तब से चोरी का ये मामला उन पर चल ही रहा था। कोर्ट में चक्कर काट ही रहे थे, तारीख पर तारीख मिल रही थी। करीब 13 साल से चल रहे इस मामले में अब तक कोई फैसला नहीं आया। बाद में मामला बारसाता कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन फिर कोलकाता हाई कोर्ट ने सांसद के आवेदन के आधार पर मामले को वापस अलीपुरा द्वार कोर्ट भेजने का आदेश दे दिया। और आपको ये भी बता दें कि सुनवाई के दौरान वो गैर हाजिरी रहे। हर बार जब डेट पड़ता था कोर्ट का तो वो नहीं रहते थे, तब कोर्ट ने गुस्से में वारंट जारी किया है। 2009 में आदिलपुरा द्वार में सोने की दुकान में चोरी हुई थी और घटना का आरोपी जो था वो निशित प्रामाणिक पर लगा था। वो घटना के आरोपी बने थे, उन पर ही लगा था कि इन्होंने ही 2 करोड़ का उनका सोना चोरी किया था। उसके बाद से लंबे समय से ये सुनवाई चल रही थी और पिछले दिनों मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद आरोपी को जमानत मिल गई, लेकिन केस जो है वो चलता रहा। सरकारी वकील प्रशांत नारायण जो है, वकील प्रशांत नारायण मजूमदार ने यह दावा किया है कि सुनवाई के दौरान जो है आरोपी का कोई वकील पेश ही नहीं होता था, कभी हुआ ही नहीं। इसलिए जज ने निशित प्रामाणिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक से मंत्री निशित प्रामाणिक अभी दिल्ली में है और सुनवाई के दौरान निशित प्रामाणिक के पक्ष से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं होता था, कोई वकील कोई नहीं जाता था। तब इसके बाद कोर्ट ने प्रामाणिक के खिलाफ वारंट जारी किया है कि इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। आपको बता दें कि कुछ लोग इस घटना की राजनीतिक षड्यंत्र भी कह रहे हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार जानबूझकर मंत्री साहब को प्रामाणिक को फंसाना चाहती है, इसलिए इतने पुराने मामले पर अब जाकर वारंट जारी किया गया है। 13 साल पुराना चोरी का मामला, उस मामले में निशित के खिलाफ 2022 में वारंट जारी सुनकर अजीब सा लगता है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। दोस्तों 2019 में चुने गए थे ये सांसद, उसके बाद इनको मंत्री बन गया था। इनके बारे में भी आप थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लीजिए। बीजेपी से निशित प्रामाणिक 2018 के पहले तृणमूल में थे, उसके बाद वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और 2019 का लोकसभा चुनाव जीता और 2021 में विवादों में घिर गए थे, क्योंकि कांग्रेस में तत्कालीन राज्यसभा सदस्य रिपुन बोरा ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि प्रामाणिक एक बांग्लादेशी है और उनकी राष्ट्रीयता की जांच होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज करते हुए इनको मंत्री पद, केंद्रीय मंत्री की उपाधि दे दी। और अब एक बार फिर से ये जो चोरी का मामला है वो सामने आ गया है और बीजेपी इस पर छटपटा रही और कह रही है कि जो ममता बनर्जी की सरकार है वो बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई कर रही है। हालांकि बदले की भावनाओं से देखिएगा, नजर दौड़ाइएगा तो बहुत सारी कार्रवाई हुई है जिस पर सब खामोश रहे। बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन, कोई जवाब तलब नहीं दिया गया है। हालांकि ये राजनीति में होते रहता है दोस्तों, राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन अब के दौर में राजनीति जो है वो काफी ज्यादा जो है, मतलब एक तरीके से ये हो गया है बदले की भावना। अगर तुमने ये किया है तो मैं वो फॉर टाइड वाला मामला, जैसे को तैसा वाला। तो यहाँ पर कोई कम है तो कोई ज्यादा है, तो इस तरीके से ये चीजें खबर अक्सर निकल कर सामने आती है। लेकिन सभ्य पार्टी से जब ऐसी खबरें निकल कर आती है तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि भैया सभी पार्टी के अंदर भी चोट और ऐसे लोगों को
मतलब एंट्री की गई है, मंत्री पद का जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मंत्री पद पर बैठे हुए हैं विराजमान बनकर। तो ये सारी चीजें अगर आप लंबा लंबा बोलिएगा, बड़ी बड़ी बातें बोलिएगा, तो छोटे छोटे लोगों को समझ में तो आएगा ही ना दोस्तों। अब इस देश की आम नागरिक जो है, जो गरीब है, जो छोटे तबके के, जो मिडिल क्लास के हैं, तो उनके दिल में घर करेगा ही कि भैया जो बातें कहते हैं और करनी जो है वो बिल्कुल उलट नजर आती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने अब तक नेशन 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।